वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेटर में। साथियों, आप लोग जिस प्रकार से आपको पता ही है कि जूनियर मेडिट में वैकेंसी आई हुई है और आप उसकी तैयारी कर भी चल रहे होंगे। चूँकि समय सीमित हैं तो साथियों हम आपके लिए प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही चुनिंदा सामग्री लेकर आएंगे सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड। तो आज का पहला टॉपिक जो आपने देखा भी होगा सिलेबस में, वो है इतिहास जानने के स्रोत। तो साथियों हम इतिहास जानने के स्रोत के जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो साथियों पहले इतिहास जानने के जो इतिहास का जो अगर हम पीछे चलते हैं तो अतीत को 3 भागों में बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक काल, यानी कि जिसमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सकता है। साथियों अगर हम इतिहास में चलें तो कई तरीके के टर्म्स आते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, जैसे कि ताड़पत्र, ये ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते होते थे। भोजपत्र, ये भुर्ज नामक पेड़ के पत्ते होते थे, यानी छाल भी होती थी। ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े होते थे ये। स्तंभलेख, पत्थर के खंभों पर लिखे लेख। शिलालेख, पत्थरों की चट्टानों पर लिखे लेख। साथियों इतिहास जानने के जो स्रोत होते हैं वो 3 मुख्य स्रोत हैं जनरली। एक तो पुरातात्विक स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत है और एक धार्मिक साहित्य है। साहित्यिक स्रोत में ही धार्मिक साहित्य भी आता है। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत पर बात करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में आपके अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, ये मोहरें वगैरह आती हैं। साथियों इससे रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स है, ये धौलावीरा और हड़प्पा सभ्यता का जो पुरा स्थल है, ये धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का पुरातन स्थल है जो गुजरात में स्थित है। और सारनाथ स्तूप, धमेक स्तूप, ये मौर्य वंश के शासक अशोक ने बनवाए थे और ये महात्मा बुद्ध ने इनका पहला उपदेश भी यहीं पर दिया था। साहित्यिक स्रोत में साथियों आपके धार्मिक साहित्य आते हैं। धार्मिक साहित्य में जो वेद है वो आर्यों के संबंध में है। रामायण महाभारत ये वाल्मीकि और वेदव्यास ने लिखे हैं। और जैन एवं बौद्ध साहित्य और जातक कथाएं जो हैं ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करती हैं। साथियों साहित्यिक स्रोतों में ही धर्मेतर साहित्य भी आते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी मुख्य है। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखा था और ये मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में था। दूसरा है राजतरंगिणी, ये कल्हड़ ने लिखा था। ये कश्मीर के 11वीं और 12वीं शताब्दी से संबंधित, 12वीं और 11वीं शताब्दी के जो इतिहास है कश्मीर का उससे संबंधित है। साथियों इसमें ये जो साहित्यिक स्रोत थे इसमें विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। साथियों इसमें जो एक इंडिका नामक पुस्तक के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये मेगस्थनीज ने लिखी थी और ये यूनानी राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल की समाज की झलक देती हैं। चीनी यात्री फाइयान का यात्रा विवरण, ये गुप्त काल से संबंधित है। और ह्वेनसांग जो ये चीनी यात्री थे, इनका जो यात्रा विवरण है वो हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है। साथियों इस चैप्टर से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मुख्य फैक्ट्स जो हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ईसा पूर्व को BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, जो ईसा के जन्म से पहले की साल हैं। और ईसवी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तिथियां हैं उनको AD अर्थात एनो डोमिनी कहते हैं। साथियों आशा करता हूं कि इस नोट से आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा और उम्मीद है कि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो इस नोट्स में वो ज़रूर कवर हुआ होगा। साथियों अगर आप अगले टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। धन्यवाद।